हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माई जीके पॉइंट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च, 22 जून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंबई। सेबी का मुख्यालय है वो है मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, सामाजिक, राजनीतिक, कानून, आर्थिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कानून। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी पे क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो ये परियोजना कहाँ पर स्थित है? इसमें 4 ऑप्शन है, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो ये परियोजना जो स्थित है वो है नेपाल में। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी वो राइट हो जाएगा, नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों को निर्वहन कर सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 65। तो ऑप्शन हमारा जो डी है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? देख लेते हैं। ऑप्शन में है जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस और शनि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपच्यून। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो यहाँ पर हम नेपच्यून पे राइट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है वो है रक्षा, रेलवे, स्थानीय शासन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो ऑप्शन है वो देख लेंगे। रक्षा है, रक्षा भी संघ सूची में आता है और रेलवे भी संघ सूची में आता है। स्थानीय शासन जो है वो संघ सूची में नहीं आता है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्थानीय प्रशासन, जो कि संघ सूची में नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी, उसको हम राइट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसमें है अनुच्छेद 26, 24, 23 और 28। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 26। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसमें मित्र शक्ति है, अल नागा है, सहयोग है, अभय इंद्रा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्र शक्ति। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, मित्र शक्ति, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो इसमें जो है ऑप्शन में है जूल, फेराडे, ओम और केपलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेराडे। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी पे हम क्लिक कर देंगे, फेराडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है, नॉर्वेगियन सागर, कैस्पियन सागर, बोथनिया की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिस्के की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, माल विकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, सूरदास या कबीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए आप सब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कालिदास। तो ऑप्शन जो बी हमारा वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13,
पुंगानूर किसका नाम है? तो ये क्या है? ये हाथी का नाम है, बकरी का नाम है, गाय का नाम है, भैंस का नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पुंगानूर जो है वो एक गाय का नाम है। तो सी ऑप्शन को हम राइट कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़े के पंख या बंदर के हाथ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बंदर के हाथ। तो ऑप्शन डी पे हम राइट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, जो कि कहता है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन में है नवंबर 1947, नवंबर 1946, नवंबर 1949, जनवरी 1948। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नवंबर 1946। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का इकाई नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है कैलोरी, BTU, जूल, फोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फोन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? ऑप्शन में है सतलुज, घग्गर, रावी या भोगवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भोगवा। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा या आदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आदेश। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो ऑप्शन में है 1970, 1972, 1958, 1983। तो यहाँ पर देख लेंगे राइट आंसर क्या है। जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1977। भारत की पहली जनगणना, आर्थिक जनगणना हुई थी 1970 में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के आवर्ता के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ग्रीन सागरीय कछुआ, कैंपस रिडले सागरीय कछुआ या हॉक्स बिल सागरीय कछुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जो कि श्वसन के द्वारा गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एलावियोली। एलावियोली। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को हम राइट कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। क्या ये सही है या नहीं है? इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सब। इसका राइट आंसर होगा वो होगा एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो एथेनॉल पानी में नहीं घुलता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यटन में, सिनेमा में, कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई में या फिर कला में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई में। तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है वो इसी क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला या अराकान योमा। जो ग्रेट हिमालय है वो नेपाल संबंधित है, महाभारत श्रृंखला भी संबंधित है, शिवालिक श्रृंखला भी संबंधित है। इसमें जो ऑप्शन डी है अराकान योमा, ये जो श्रृंखला है ये श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल।